प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत प्रियतम के चरणों में भी कोटि कोटि नमन। तो सुंदर साथ जी, पिछले 1 से 2 हफ्तों से हम बहुत ही सुंदर टॉपिक्स पे सहूर कर रहे हैं। हमारे विषय ब्रह्म ज्ञान की महिमा, ब्रह्म ज्ञान की पहचान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं हम। तो उसी कंटेक्स्ट में आज का भी बहुत विशेष विषय है। मैं सबसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आपकी अपनी बैठक है, धामधनी की बैठक है, युवा सुंदर साथ हमारे कैमरास ऑन करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ अवंतिका जी हैं, वाणी गायन के द्वारा धामधनी के चरण कमल में रिझाएंगी उनको। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है? जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुना। तेज कुरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करने नहीं, बाह ग्रहे की लाज। बाह ग्रहे की लाज। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब की माया ए भई पैदा, जब की माया ए भई पैदा, ए लीला न जाहिर कब। ब्रिज रास और जागनी लीला, ए जो प्रगति अब, ए जो प्रगति अब, ए जो प्रगति अब। कृपा निधन सुंदर श्याम, भले भले सुंदर वर श्याम। उपजो सुख संसार में, उपजो सुख संसार में। आए धनी श्रीधाम, कृपा निधन सुंदर श्याम। भले भले सुंदर वर श्याम। प्रगटे पूरण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म श्रेष्ठ सिरदार। ब्रह्म श्रेष्ठ सिरदार। ईश्वर सृष्टि और जीव की, ईश्वर सृष्टि और जीव की, सब आए करो दीदार। कृपा निधन,
कृपानिधान कृपानिधान चारों तरफों चौदह लोकों हे सुध हुई सब पार ए सुध हुई सब पार बाजे दुंदुभी भई जित सकल में बाजे दुंदुभी भई जित सकल में नेह चल सुख बेसुमार कृपा निधान सुंदर पद श्याम भले भले सुंदर वर श्याम प्रगटे पूर्ण ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्मवतन श्री महामत इन प्रकाश थे श्री महामत इन प्रकाश थे अखंड किए सब जन कृपा निधान सुंदर वर श्याम भले भले सुंदर वर श्याम उपजो सुख संसार में आए धनी श्रीधाम कृपा निधान कृपा निधान कृपा निधान बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। राम जी अवंतिका, बहुत ही सुंदर मीठा वाणी गायन आपने लिया। मैं राहुल से रिक्वेस्ट करूंगी, थोड़ा सा इसका भाव अपने शब्दों में संक्षेप में बताएंगे। हाँ जी, प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। कृपा निध सुंदरवर श्यामा, भले भले सुंदरवर श्याम, उपजो सुख संसार में आए धनी श्री धाम। मैं इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ। सभी आत्माओं के प्रियतम धाम धनी अखंड अनादि इश्क के सागर, सभी गुणों से पूर्ण मेहर के सागर, अखंड सुखों को देने वाले जो कृपा के भंडार हैं, ऐसे धाम धनी इस झूठी दुनिया में तारतम ज्ञान लेकर सबको अखंड मुक्ति का उपहार लेकर इस नश्वर संसार में आए हैं, जिनसे उनके आने से चारों तरफ आनंद ही आनंद मनाया जा रहा है। यह कीर्तन हरिद्वार में उतरा है, विद्वानों और आचार्यों के उपस्थिति में उतरा है। वहां पर सबने श्री प्राणनाथ जी को बुद्ध निष्कलंक के रूप में घोषित किया और सबके बीच में पूर्ण बम सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी प्रकट हो गए थे। तीन तरह की सृष्टि सभी ग्रंथों में बताई गई है, जिसमें से अपनी आत्माओं ब्रह्म सृष्टि के प्रियतम हैं तथा ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि के प्रभु हैं। सब संसार के अब संसार के सभी लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है कि सब लोग श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करें, जो आदि अनादि से यह किसी को नहीं मिलता है। कितनी कठिन तपस्या करने पर भी उनको यह सुख नहीं मिला। अक्षर ब्रह्म ऐसे अनेक सृष्टि बनाते हैं
और मिटाते हैं, लेकिन अक्षरातीत के द्वारा वृक्ष रास और जागने की लीला न पहले हुई है, न कभी पुनः ऐसी होगी। यहाँ पर सभी मिलकर स्वादिष्ट भोजन बनाकर श्री जी को आरोगाएं, सभी मिलकर आनंद उत्सव मनाते हैं। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छे से आपने इसका भाव समझा दिया। आपके चरणों में प्रणाम जी, थैंक यू। तो जी सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा विषय है ज्ञान हम तक कैसी परिस्थितियों से होकर हम तक पहुंचा। इसे हमारे कवर करने जा रहे हैं हमारी सुंदर साथ जी वृंदा जी। प्रणाम जी वृंदा जी। जी प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हमने कुछ समय से श्री कुलजम स्वरूप साहेब इस विषय को हमने लिया है सुंदर साथ जी, और इसमें 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। पहले सेशन में जो हमने देखा, बस एक थोड़ा सा छोटा सा रिकैप, आपके सामने एक इमेज दिखेगी, वो देखिएगा। कुलजम 2 शब्द है हमारे पास, एक है कुलजम और एक है स्वरूप। ठीक है, तो कुलजम का अर्थ क्या होता है? तो कुलजम का अर्थ है गहराई। रज्जी ने हमें अपने दिल की गहराई दी है, और स्वरूप का अर्थ होता है दिल। तो ये कुलजम स्वरूप, वो इसे सिर्फ आप शब्द मत समझिए, इसे सिर्फ आप वाणी है जो हमने सामने पधरा के रखी, ऐसा ना समझिए। ये राज्य का दिल है, और ये दिल बहुत गहरा है। सागर की उपमा भी इसके सामने फीकी है, इतनी गहराई इसमें है, जो धनी ने हम पर उड़ेल दी है, जो हमें दे दी है। जैसे खुली किताब होती है ना दिल, ऐसे हमने अपने दिल को खुली किताब की तरह हमारे सामने रख दिया है। अब बस हमारा काम क्या है, तो हम इसके अंदर डूबते जाए, इसके अंदर उतरते जाए। इसके बाद हमने इसकी महिमा को समझा था कि इस वाणी की महिमा क्या है। तो उसके लिए भी आपके सामने एक इमेज देखिएगा। चौपाइया है, इसमें गुजराती में है, शायद समझने में सुंदर सा जी दिक्कत हो जाए। अमोल अखंड रतन रे, ये वाणी क्या है? तो ये वाणी, ये राज्य का दिल जो है, वो अनमोल अखंड रतन है। एक तो रत्न है, और वो भी कैसा? अखंड, और अमोल यानी अनमोल है। इसके सामने सब कुछ, कुछ भी मतलब सब पत्थर है इस रतन के सामने। कई कोट रतन जो मेलिए आणे तोले न आवे तेहरे। एक तराजू रखिए, और तराजू में पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड रख दीजिए, और एक तरफ इस वाणी को रख दीजिए, फिर भी इसके सामने वो कुछ भी नहीं है। ये इतनी अनमोल है। और एक चौपाई जो नीचे है, न कहवाय माया माहे आ वाणी, पण साथ माटे कहवाणी। साथ आवसे हृदय आणी, ते मैं नहचे कहूं जानी। न कहवाय माया माहे वाणी, न कहवाय यानी नहीं कही जा सकती, माया माहे यानी माया के अंदर, आ वाणी ये वाणी, ये वाणी इस संसार में कही जा सकती नहीं है, ऐसी ये वाणी है। क्योंकि ये अखंड की बातें है, और ये संसार तो नश्वर है, इसमें वो अखंड की बात कैसे कही जाए? पण, लेकिन, किंतु, परंतु ये वाणी कही गई। क्यों? साथ माटे कहवाणी, सिर्फ और सिर्फ हम सुंदर साथ के लिए। एक अनहोनी हो गई, जो हो ही नहीं सकता था, उसे धनी ने कर दिया कि अपने दिल को हमारे सामने खुला कर दिया। और ये वाणी हम सुंदर साथ के लिए धनी इस संसार में लेकर आए। अब धनी का हम पर ईमान देखिए। हमारा ईमान तो पता नहीं धनी पर कितना है और कितना होगा, लेकिन धनी को हम पर कितना ईमान है, इन वचनों को जब वो उतार रहे हैं उनके मुख से,
तो क्या कहते हैं, साथ आवसे हृदयाणी, सुंदर साथ, हृदय यानी दिल, हृदय, सुंदर साथ इन वचनों को अपने दिल में ग्रहण करके आएंगे। कहाँ, तो मेरी तरफ, राज्य की तरफ। ते मैं नहचे कहो जानी, नहचे यानी निश्चित, पक्का, मैंने ये निश्चित जाना है कि सुंदर साथ जी इसकी जो अमूल्यता है, इसका जो मोल है, उसे समझेंगे। इन वाणी की जो भाव है, जो राज्य का दिल इन हर एक शब्द में धड़कता हुआ है ना, वो उसे देखेंगे, सुनेंगे और वो मेरी तरफ खींचे आएंगे इस माया से दूर होकर। तो ऐसी ये वाणी हमारे पास, अब ये जो रतन, हमने पहले ही चौपाई के चरण में देखा कि एक रतन है। जिस तरह से हीरा होता है, तो हीरे को, हीरा चमकता हुआ जब वो बहुत ही अनमोल होता है सभी रत्नों में, तो वो जब हमारे पास आता है तो उसको बहुत ही घिसना पड़ता है। बहुत प्रक्रियाओं के बाद वो एक चमकता हुआ हीरा हमारे पास आता है। सोना हो, या कंचन हो, वो भी हमारे पास आने से पहले बहुत तपता है, तब वो शुद्ध कंचन बनता है। 16:30 वो तपता है इतनी गर्मी में, तब वो शुद्ध होकर हमारे पास आता है। तो ये वाणी जो है, ये भी वो रतन है। ये रतन जो हमें मिला है, वो बस ऐसे ही सीधे सीधे हमें नहीं मिल गया, ये बहुत ही परिश्रम करके हमारे पास आया है। तो सबसे पहले, अब जो हमारे आज का टॉपिक है वो सब प्रोमो के माध्यम से समझ ही चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी सुंदर साथी से एक सवाल, कि वाणी हमें क्या सिखाती है? आप क्या समझते हैं कि वाणी हमें क्या सिखाती है? अब तक आपने क्या सीखा इस वाणी को, मतलब क्या सीखा है इस वाणी से? कोई भी सुंदर साथी इसके जवाब दे सके तो, कि वाणी हमें क्या सिखाती है? हाँ जी सुंदर साथ जी। सुषमा बड़े बोलो। सुंदर साथी कोई भी जवाब दे सकते हैं। हाँ कोई भी बोलो, उसमें कोई नहीं। जी, एकता दीदी हाँ बोलो। दीदी, दीदी वाणी हमें हर तरह की हर चीज समझाती है, कैसे रहना है, कैसे सोचना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो हमें हर गुण वाणी हमें देती है। ये हमारे ऊपर होगा कि हम इसको कैसे ग्रहण करें, कितना ग्रहण कर पाएंगे। बस बहुत सुंदर, बस सारा जवाब इसमें आ गया। यही सुनना था सुंदर साथ जी। वाणी हमें सिर्फ एक आध्यात्मिक पहलू सिखाती है, ऐसा कभी मत सोचिए कि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बात है और सिर्फ हमें आध्यात्मिकता ही सिखाती है, ऐसा नहीं है। ये हमें सब कुछ सिखाती है। वाणी हमें जागना, सोना, उठना, बैठना, हाथ धोना भी हमें वाणी सिखाती है। खाना, कैसे खाना खाना है, कैसे पीना है, कैसे बोलना है, कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, कब चुप रहना है, कितना कब बोले, कैसा बोले, कब चुप रहे, पैसा कमाना, कैसे कमाना, पैसा कमाकर उसका उपयोग कैसे करना, कहाँ उपयोग करना, नौकरी कैसे करना, अगर बिजनेस का शौक है तो बिजनेस कैसे कर सकते हैं। यानी हमें विचारना, गाना, नाचना, यानी एक परफेक्ट व्यक्ति हमें ये वाणी बना सकती है। यानी बनाती ही है, सकती है नहीं, ये वाणी बनाती है। सिर्फ वाणी शब्द बोलूं तो ये मत समझिए कि सिर्फ वाणी की बात, वाणी और बीतक दोनों इसके साथ जुड़े हुए, ये हमें सब कुछ सिखाती है। आज बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं, वाणी से अच्छा कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। ये सब कुछ हमें सिखाती है। कितने बजे उठना, कब उठना, ये सब कोई बात ऐसी नहीं है हमारे जीवन की जो ये वाणी हमें न सिखाती हो। बस वो नजरिया चाहिए सीखने का, बस उसे समझने भर की देरी है कि ये हमें क्या सिखाती है। अगर एक बार उस नजर को वहां तक हमने ले लिया, वह उस नजर, मतलब इस नजर को उस बात तक जोड़ लिया ना, तो ये हमें एक परफेक्ट बना सकती है। बस आना चाहिए, वो नजर हमारी होनी चाहिए। और वो नजर कैसे हो सकती है वो भी हमें वाणी सिखाती है, कि वो नजर हम लाए तो लाए कहां से, तो ये भी हमें वाणी और बीतक सिखाती है।
यानी ये वाणी हमें जाहिरी बातूनी दोनों जीवन जीना सिखाती है। तो बस इसी नजर को हम सब प्राप्त करें और इस वाणी से और इस बीतक से हम हर रोज जुड़े रहे। ऐसी ये वाणी जो हमें सब कुछ सिखाती है, हमारे पास सच में बहुत मेहनत से आई है। ऐसा ना समझे कि बस ये श्री जी ने चर्चा की, बातें की, उनके मुख से निकला और बस किसी ने टाइप कर दिया, जैसे हम कितना फटाफट टाइप कर देते हैं कुछ भी। और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि बस बोलो, जो हमें लिखना है, जो टाइपिंग में चाहिए उस पे बोलते जाओ, वो अपने अपने आप टाइप होता जाएगा। तो ये ऐसा जमाना नहीं था, वो ऐसी सिचुएशन नहीं थी उस समय में। वाणी उतरने की शुरुआत हब्से जामनगर से हुई, हब्सा में हुई। जो हमारे प्रोमो में हमने रखा है वही स्लाइड में आपके सामने एक बार शेयर कर रही हूँ सुंदर साथ जी। सफर आह से वाह तक, ये आह जब निकली है ना, तब हमारे पास ये वाह पहुंचा है। और ये आह सबसे पहली किसकी निकली है? तो इंद्रावती जी की। और उसके लिए चौपाई भी है, जब आह सूकी अंग से, अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। जब आह सुखी अंग से, जब ये आह सुखी है ना, ये जब सब कुछ धनी पर कुर्बान हो गया, तन मन जीव, तब ये वाणी रूपी वाह हम तक आई है। तो सबसे पहली कुर्बानी और सबसे पहली आह इंद्रावती जी के मुख से निकली है। उनको ये धन मिल गया, उनको ये वाणी मिली, उनके दिल में ये सब कुछ प्रकाशित हो गया। सुंदर सा जी, प्रकाश गुजराती लीजिए या हिंदुस्तानी लीजिए, उसमें जो लक्ष्मी जी का दृष्टांत आता है, वो सारी बातें यहाँ प्रॉपर नहीं कर रही हूँ। तो उसमें शुरुआती चौपाइयों में बातें आती है। इंद्रावती जी कहते हैं, ये धन इतना अनमोल है, ये ऐसा है कि मैं किसी को ना दूं, इसे मुझे किसी को देना ही नहीं है, पर क्या करूं, ये तो सागर के समान उड़ता हुआ मेरे दिल से बाहर अपने आप निकलता जा रहा है। तो ये क्यों अपने आप निकलता गया? पर करो साथ पिछले की बड़ी जतन, ये मेरे पिछले जो सुंदर साथ है, पीछे के सुंदर साथ है, उनके लिए ये बड़ी जतन से, ये बड़ी जतन, बहुत ही उन्होंने जतन करके हमें दिया है। चरने हैं सो तो आए सही, पर पिछले कारण ए बानी कही। जो चरणों में आएंगे उस समय, जो बीतक के सुंदर साथ हम देखते हैं, श्री जी के चरणों में आ गए, श्री देवचंद्र जी के चरणों में आ गए, उनको तो लाइव मिल रहा था सब कुछ, पर पिछले कारण ए बानी कही, ये सिर्फ और सिर्फ ये बड़ा जतन हमारे लिए किया गया है। ये कितनी बड़ी प्रेम की भावना है कि हम किसी पे कुर्बानी करते हैं, हम किसी को कुछ देते हैं, तो हम कब देते हैं या कब कुर्बान होते हैं? तो जब हम उसे जानते हो। आप जिनको जानते नहीं हो ना, उसके ऊपर आप कुछ कुर्बान नहीं कर पाओगे, या फिर अपना दिल पूरी तरह से नहीं खोल पाओगे, जिसे जानते ही नहीं है उसके लिए। क्या ये उस समय के सुंदर साथ या वो सब हमें जानते थे? हमारी रहनी क्या होगी वो जानते थे? हम कैसे होंगे क्या उन्हें पता था? कुछ भी नहीं। हमारे अवगुण उन्हें पता थे कि हमारे अंदर इतने, उनके अंदर तो गुण ही गुण भरे हुए थे। शायद जितने अवगुण अभी है, उतने अवगुण उस समय किसी के अंदर नहीं थे। तो क्या वो, अगर वो हमारे इन स्थितियों को, अभी की स्थिति को देखते, तो शायद ये वाणी हम तक कभी नहीं आती। लेकिन ये उनकी कुर्बानी देखिए कि उन्होंने हमारे कारण ये मेहनत की। और जब ये वाणी हफ्सा के अंदर इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर धनी ने एक एक शब्द जो हमें दिया, रास, प्रकाश, खटरुति और कलश की 2 चौपाइयां, वो वाणी इंद्रावती जी के मुख से जब महाराज जी के मुख से निकल रही है, तो उन्हें तो इस बात का कोई पता ही नहीं है। लेकिन उन हफ्से में 1-2 भाई उनके जो उनके साथ थे, उन्होंने
देखिए इसको लिख लिया। अगर उस समय वो ये लिखते नहीं तो आज रास प्रकाश हमारे पास नहीं होता। उन्होंने हफ्से के अंदर भी वो लिखा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तब उन दोनों भाइयों की जागनी ही नहीं हुई थी, फिर भी उनके दिल में ये वचन सुन के धनी ने ये प्रेरणा दी, ये बात उनके दिल में आई कि ये बहुत ही अनमोल है ये बातें, तो हम इसे लिख ले। तो दोनों भाइयों ने मिलकर ये लिखा। सोचिए एक बार, एक इसे सोच कर देखिए, अगर ये तब लिखा न गया होता तो क्या ये रास हमारे पास होता? क्या ये प्रकाश हमारे पास होता? नहीं होता। उसके बाद ये कारवां चलता गया, आगे बढ़ता गया। फिर सारी वाणी जैसे जैसे उतरती गई, सारी बातें अभी तो नहीं कर रहे सुंदर साथ जी, लेकिन कुछ खास प्रसंग देखते हैं छोटे छोटे से, कि जब जब ये वाणी उतरी दूसरी, जब दीप बंदर श्री जी जा रहे थे, दीप बंदर में नाव से वो यात्रा कर रहे थे और नाव में बेहद वाणी उतर रही है। देखिए नाव में बेहद वाणी लिखना कितनी अपने आप में बड़ी बात है। नाव का प्रवाह कैसा रहा होगा, वो दरिया कैसे चल रहा, मतलब उसका पानी किस वेग में होगा हमें नहीं पता है। उस समय श्री जी के पास कौन सुंदर साथ थे ये भी हम नहीं जानते, पर वो बेहद वाणी जब नाव में उतर रही है तो उसे भी लिखा गया सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। उदयपुर के प्रसंग देखे तो उदयपुर के अंदर श्री जी ने सब कुछ रखवा दिया। अब हमारे पास कुछ भी सुंदर साथ जी के पास नहीं था, तो था तो क्या था, बस ये कागज कलम और स्याही कभी सुंदर साथ से जुदा नहीं होती थी। वो हर पल वो कागज जो कलम से लिखते थे वो और स्याही अपने पास रखा करते। सब कुछ छोड़ देते पर ये उनके पास जरूर रहता, क्योंकि कोई टाइमिंग थोड़ा था वाणी उतरने का, कि श्री जी थोड़े कहने वाले थे कि अभी अब वाणी उतरने वाली है तो तैयार रहना, ऐसा तो था नहीं। कभी भी किसी भी समय पर ये वचन धनी के मुख से उतरते थे। वो सुंदर साथ कितना तत्पर रहते थे कि जैसे ही श्री जी के मुख से कुछ भी निकले फटाफट से लिख लेते। आज कई जैसे सिंधी वाणी पढ़ने में हमें कभी कभी दिक्कत होती है, अगर जो गुजराती सुंदर साथ नहीं उन्हें गुजराती पढ़ने में समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कभी मेरे दिल में ये बहुत बार ऐसे विचार आते हैं कि वो सुंदर साथ कैसे सभी भाषाएं जान लेते थे। जरूरी थोड़ी है कि गुजराती उतरनी तो गुजराती ही सुंदर साथ ने वो लिखी है। कैसे वो सब कुछ समझ, ये वाणी के वचन ही ऐसे है, बहुत ऐसे तो कहने के लिए बहुत भारी है पर ये बहुत सरल है, इससे सरल मुझे कुछ लगता ही नहीं है। वो सुंदर साथ जैसे जैसे वाणी उतरती गई लिखते गए। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें कि हमारे पास 3 ऋतुएं हैं, ठंडी की ऋतु है, गर्मी की ऋतु है, वर्षा ऋतु। शायद ठंडी की ऋतु और गर्मी की ऋतु में जब जब वाणी उतरती और लिखने में शायद इतनी दिक्कतें न आई हो, लेकिन एक बार वर्षा ऋतु को सोच कर देखिए, इसका चित्वन कभी करके देखिए। जब अनूप शहर श्री जी सुंदर साथ के साथ जाते हैं और अनूप शहर के अंदर जब जाते हैं तब आषाढ़ का महीना चल रहा था, यानी फुल बरसात का समय। उस समय के अंदर सनंद वाणी उतरी। सोचिए आज भी बरसात के समय में अगर हमें कागज को सेफ रखना है ना तो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कागज चिपक जाते हैं एक दूसरे से या कुछ भी, मतलब उसमें गीलापन आ जाता है। उस समय कोई प्लास्टिक की सुविधा नहीं थी, तो कैसे वो इन कागजों को संभाल कर रखते होंगे। और उस वर्षा ऋतु में जब वाणी उतर रही है तो कैसे वो एक एक शब्द हमारे लिए कि लिखे जा रहे हैं सुंदर साथ जी। उनके सुनने की कला को एक बार महसूस कीजिए कि जो वचन जैसे ही उतरते उसे पूरी रूप से ग्रहण करके उसको लिख लेते हैं। कितनी बार स्याही गिरी हुई होगी, स्याही कोई ऐसे नहीं थी, आज की तरह पेन नहीं थी कि जो हम बहुत सरलता से अपने पास रखकर फटाफट से लिख पाते। वो एक छोटे से बर्तन में रहती स्याही और उसे लिखा जाता।
कैसे उस स्याही को संभालते होगे सुंदर साथ। और अगर हस्तलिखित आपने देखे हो सुंदर साथ जी, तो उसमें भी लाल कलर और काला कलर, ये दोनों रंग की स्याही उपयोग करते थे सुंदर साथ जी। कैसे ये दोनों स्याही सबके पास रहती होगी। क्या किसी सुंदर साथ जी को पता है कि स्याही की सेवा अष्टपहर में कौन सुंदर साथ करते थे? उन सुंदर साथ का नाम किसी को याद है? अगर उन्होंने ये सेवा नहीं की होती तो ये शब्द हमारे तक नहीं पहुंच के आते। कोई भी सुंदर साथ जी? ठीक है, ज्यादा समय नहीं हम करते। तो ये स्याही की सेवा जब पन्ना जी में थे, अष्टपहर की लीला में बात आती है, तो बुद्ध सेन जी इसकी सेवा करते थे। कहते थे जिन जिनको स्याही लेनी हो जल्दी से ले लीजिए। वो भले चिल्लाते होगे स्याही ले लो, पर मुझे हर हमेशा इस शब्दों में ये सुनाई दे रहा है कि राज्य का दिल ले लो। राज्य के दिल की बातें लिखनी है, स्याही ले लो। हम जब भी नए कपड़े पहनते हैं या सफेद कपड़े पहनते हैं मोस्ट ऑफ, तो सच में सुंदर साथ जी दिल पर हाथ रख के जवाब दीजिएगा कि क्या हम अपने कपड़ों को संभालते हैं कि नहीं संभालते हैं, कि हमारे कपड़ों पे दाग ना पड़ जाए। जब भी खाना खाने बैठेंगे नए कपड़े पहने, और उसमें भी जब भी सफेद कपड़े पहन लिए, तो सबसे पहले हमारे दिल में है कि धीरे से खाना पड़ेगा, कहीं मेरे कपड़ों पे दाग ना पड़ जाए, खाना कुछ गिर ना जाए। क्या हम सब ये करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। कहीं बैठना है तो साफ जगह ढूंढेंगे क्योंकि कपड़ों पे दाग ना पड़ जाए। क्यों? अभी भी हमें अपने कपड़ों की चिंता रहती है। उन मोमिनों के पास तो पता नहीं कपड़े की कितनी जोड़ होगी, फिर भी उनके कपड़ों पे भी ये स्याही के कितने दाग लगे होंगे, कितनी बार ये स्याही उनके कपड़ों पे लगी हुई होगी। सर्फ एक्सेल की एक बहुत सुंदर एड आती है एडवर्टाइजमेंट में। उसमें कहते हैं कुछ दाग बहुत सुंदर होते हैं, कुछ दाग अच्छे होते हैं। उन मोमिनों के कपड़ों पे वो स्याही के पड़े हुए दाग सच में वो दाग नहीं थे। वो दाग तो वो नक्शकारी अपने आप बन जाती थी, वो एक चित्र बन जाते थे। अगर वो अपने कपड़ों पे ये स्याही के दाग नहीं लेते तो आज हम निष्कलंक वाणी को प्राप्त नहीं कर पाते, जो हमें निष्कलंक बनाती है, जो हमारे दिलों पे दाग लगने से बचाती है। ये उन मोमिनों की कुर्बानी है। उन मोमिनों ने अपने कपड़ों की चिंता की होती तो, इस स्याही से दूरी बनाई होती तो क्या होता? ये वाणी बेशक वाणी कही जाती है कि ये बेशक है, इसमें कभी भी शक न लाइए सुंदर साथ जी, कभी भी कोई शक नहीं आना चाहिए। ये जो वाणी हम तक इतनी मेहनत से पहुंची है, उसे हम उतनी ही मेहनत, अब हमें ये मेहनत कोई करने की, अब तो धनी ने इतना सरल हमारे लिए सब कुछ बना दिया है कि अब हमारे पास मेहनत करने जैसा कुछ रहा ही नहीं है। अगर हम ये कहें ना कि मैंने थोड़ी सी मेहनत की, तो वो भी मेहनत मेहनत है ही नहीं। आज मोबाइल में हमारे पास वाणी है, सब कुछ, इतनी इंटरनेट की इतनी सुविधाएं राज्य ने हमें दे दी है कि मोबाइल खोलो तो राज्य सामने, यूट्यूब खोलो तो राज्य सामने, फेसबुक खोलो तो राज्य की बातें सामने। तो बस अब हमें करना क्या है? तो हमारे लिए मेहनत सिर्फ इतनी है कि इस वाणी को हम अपने दिल में बसाए। अगर इतना भी हमसे नहीं हुआ तो, और नहीं हो रहा है तो हम क्या करें? तो बस जैसे उन मोमिनों ने अपना दिल धनी के दिल में रख दिया, और हमारे लिए उन्होंने इतने जतन से ये वाणी उतारी है, हमारे लिए उन्होंने ये लिख कर तैयार की है, बस उसे थोड़ा सा
बहुत समय 24 घंटों में से सारा समय न दे पाए तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा समय रांची को दीजिए। मैं खुद, मुझे पूरे दिन सच में समय ही नहीं मिलता है, तो हमेशा दिल में ये बात आती है कि दिन दुनी का, यानी मेरा दिन पूरा दुनिया का होता है, लेकिन मेरी रात मेरे राज्य की होती है। दिन नहीं मिल पाता तो रात को धनी पर कुर्बान कीजिए। और सच में रात में जो राज्य के साथ मजा है ना, वो मजा दिन में नहीं आएगा। वैसे मजा तो राज्य का हर चीज में है, 24 घंटे में, लेकिन रात का मजा कुछ और होता है। तो सुबह समय नहीं मिलता है, रात अगर दिन दिन हमारा अगर दुनिया का है तो रात राज्य की जरूर रखिए। दूसरी एक स्लाइड आपके सामने शेयर कर रही हूँ सुंदर साथ जी। जी, तिनकी मेहनत इन जुबा करी न जाए सिफर। ये जितनी बातें हमने वाणी जो हमारे पास आई है, ये वाणी हमारे पास लाने में जो सुंदर साथ ने मेहनत की है ना, ये चौपाई का चरण है सुंदर साथ जी। इन जुबा, सच में इस जुबा से करी न जाए सिफत, उनकी सिफत, उनकी महिमा हम इस जुबान से किसी भी शब्दों में नहीं कर सकते। फिर भी ये एक प्रयास किया कि थोड़ी सी बात, अगर ये गुनाह है तो धनी माफ करे, पर सच में उनकी सिफत हम इस जुबान से नहीं कर सकते। बस ये तो अनुभव की बात है, दिल में लेने की बात है, ये कोई कहने के शब्दों में लाने के वचन है ही नहीं। और इस बात की गवाही देखिए, हर बात जब भी सुने, स्टैंप लगा हुआ हो, लिखित में हो, तो वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस पे स्टैंप, इस बात पे मोहर डाल रहे हैं केशवदास जी, जिन्होंने ये वाणी की जिल्द, अब पूरी उतर गई वाणी, रात से लेकर कयामतनामा तक सब कुछ उतर गया, और उसकी जिल्द जो बांधी गई, यानी उसे वाणी के रूप में एक करके, स्वरूप साहिब करके हमारे सामने जब लाया गया, तो उसमें सबसे बड़ी सेवा हमारे केशवदास जी की रही। केशवदास जी इस बात पर लिखते हैं, सो कलाम ज्यों आवते गए, सो यारों ने लिखे। धनी के मुख से जैसे, जिस समय, जिस तरह से ये वचन निकलते गए, सो यारों ने लिखे। सुंदर साथ जी ने, यारों यानी वो सुंदर साथ जी ने उसे लिखे हैं। अष्टपहर की लीला में जब ये लिखने की प्रसंग की बातें आती है, उसमें एक प्रसंग है, पुस्तक लिख घर में धरे, कोई ताले वाले के काज। ये सिर्फ वाणी की बात नहीं है। सुंदर साथ जी उस समय छोटी छोटी किताबें भी लिखा करते थे। जैसे चर्चा हुई, उस चर्चा का सार लिख लेते, या कुछ भी बातें जो उन्हें अच्छी लगती चर्चा में, तो उसे भी लिख लेते थे। तो ये सारी पहला चरण अगर हम अभी रखें, पर लास्ट जो चरण है वो तो सबके ऊपर अप्लाई होता है। कोई ताले वाले के काज, ये हम जो ताले वाले, जिनके लिए लिखा है, जो इसको लेने वाले हैं, उनके लिए ये सब कुछ किया है। तो हम क्या अपने आप को इस ताले वाले के काज में महसूस कर रहे हैं, रख रहे हैं खुद को सुंदर साथ जी, कि हाँ ये ताले वाले यानी ये लेने वाले हम भी हैं। अगर हम अपने आप को इस चरण में देख पा रहे हैं, तो क्या हम ले रहे हैं? अगर अभी तक नहीं ले रहे तो अब से लेना हम शुरू कर दे, क्योंकि अब समय सच में बहुत कम है। इन सांसों का कब रुक जाए, मतलब ये सांसें कब रुक जाएगी हमें पता नहीं है। तो इस अनमोल धन को प्राप्त करके भी हम निर्धन ना रह जाए। तो मार्फत सागर में मसौदा केशवदास जी के माध्यम से लिखा गया है। उसकी 2-3 लाइनें सुंदर साथ जी, मसौदा तो बहुत बड़ा और उसकी बात तो बहुत ही बड़ी बातें हैं, शायद सब कुछ हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ बातें जो है उससे हम थोड़ा सा देखते हैं। एक बात तो हमने देख ली, सो कलाम जो आवते गए, सो यारों ने लिखे। जैसे जैसे उतरते गए, वैसे वैसे सुंदर साथ जी ने लिखे, और फिर हादी प्यार से सुनते गए। लिखने के बाद वो धनी को सुनाते हैं कि देखिए आपके मुख से आज ये अवतरित हुआ है। और जब धनी के सामने ये बातें सुंदर साथ जी रखते हैं, तो सुंदर साथ श्री जी भी बहुत खुश होते हैं।
उसे बहुत ही प्यार से ध्यान से सुनते हैं। सो यहाँ तक कि आखिर इस आलम नासो सेती कुछ करके अपने रूहानी आलम बका वतन हमेश की असली मिलाप के आराम पकड़या। और ये चौपाई, अब सुंदर साथ जी ध्यान से समझिएगा, ये चौपाई जो नाजिल होती गई थी सो मसौदे ज्यों ही के त्यों ही रहे। जिस तरह से जैसे ये वाणी जिन वचनों में धनी के मुख से उतरी है वो वैसे की वैसे ही, उसमें कोई शब्द इधर का उधर नहीं हुआ है, वो उसी तरह से लिखी गई है। सो अब हक हादी के हुक्म से मोमिनों ने इसके बाब बांधे। अब अलग अलग पत्तों में लिखी जाती, फिर सबके बाब बांधे यानी जिल्द बांधी, उन्हें एक किया। इसके लिए आगे एक लाइन कहते हैं, हादी ने फुरमाई थी जैसे वचन निकले, तीन में एक हरफ ज्यादा या कम नहीं किए। एक भी हर्फ, एक भी शब्द ज्यादा या एक भी शब्द कम नहीं किया गया है। तो अब जब ये उतरी, लिखी गई, जिल्द बांधी गई, तो अब क्या, तो अब मोमिन इन चौपाइयों के हरफ हरफ के मायने मगज जाहिर के और बातुन के ले के हक के हुक्म से हादी के कदमों कदम धरेंगे। अब मोमिन इन चौपाइयों के, देखिए ये उस समय केशवदास जी हमारे लिए लिख रहे हैं, कितना ईमान, कितना विश्वास वो हम पर रख रहे हैं कि हमारे लिए ये कह रहे हैं कि अब मोमिन, अब वो सुंदर साथ, क्योंकि ये वाणी तो किसके कारण कही गई है, पिछले मोमिन यानी हमारे कारण कही गई है, तो हमारे लिए वो ये लिख कर स्टैंप करके दे रहे हैं कि अब मोमिन जो सुंदर साथ है, इन चौपाइयों के, ये सारी चौपाइयां जो है उनके हरफ हरफ यानी एक एक शब्द के मायने, इसके अर्थ यानी ए सतवाणी मत के लेओ जो इनका सार, ये सार जो है वो मोमिन लेंगे। और कैसे, जो पहले ही हमने ये बात की, जाहिर के और बातुन के, इसकी जाहिरी बातें और बातुन दोनों नजरिया, दोनों बातों को वो ग्रहण करेंगे और इसको लेके हक के हुक्म से, धनी के हुक्म से हादी के कदमों कदम धरेंगे। कैसे हम कदम धरेंगे, तो हादी के कदमों में कदम धरना है, पर कैसे धरा जाए, जब इन वचनों को दिल में ग्रहण किया जाए। तो इसके लिए वाणी में एक चौपाई है, हादी मिलिया बहुतों को कोई ले न सक्या हादी चाल, चलना हादी का सोई चले जो होए इन मिसाल। हादी तो मिले, ये वचन भी हमें कहे, ये वचन हमारे पास भी है, पर अगर इन वचनों पे नहीं चले तो हम हादी के कदमों पे कदम नहीं रख पाएंगे। तो हर कदम हम ये देखें कि हमारे कदम कहाँ, किस और पड़ रहे हैं, किस और जा रहे हैं, क्या हादी के कदमों पर कदम हम धर रहे हैं, नहीं धर रहे हैं तो सुंदर साथ जी एक बार इसका आत्ममंथन जरूर कीजिए। किस वास्ते के मोमिन हादी के अंग नूर है, हम हादी के ही अंग है, हादी का ही नूर है, और नूर बिलंद से उतरे हैं और परम धाम से यहाँ आए हैं। सो तो चढ़ना इनों को जरूर, अब जहां से उतर के आए हैं वहां वापस चढ़ना भी जरूर है। और अर्श बका के पट हादी ने इलम लदुनी से खोल दिए, इसे हमारे लिए सब कुछ धनी ने खोल दिया है और बहुत ही सरल रूप से हादी ने खोले हैं, उन सुंदर साथ ने सब कुछ खोल के रख दिया है। आगे बहुत कुछ इसमें कह रहे हैं, लेकिन दो और लाइन है। तो पट बका का खोल के आगे से केते क्यारों को लेके पधारे, तो मोमिनों को जरूर कदमों कदम धरना है। ये भी हमारे लिए उन्होंने लिख दिया और कहा है कि मोमिनों को जरूर कदमों कदम धरना है। ये इसमें जरूर शब्द पे जरूर भार दीजिएगा कि जरूर यानी हमें ये पक्का करना ही है
ऐसा मत समझिए कि हम नहीं करेंगे तो क्या उसमें, ऐसा नहीं है। ये जरूर हमें करना है, आज नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा। तो जो कल करना है वो आज ही से क्यों ना करें। और ये एक मसौदा जो थोड़ी सी हमने बातें सुनी वो सबसे पहले है, और एक मसौदा पूरा मतलब मार्फत सागर पूरा होता है उसके बाद में है। उसमें भी बहुत सारी बातें हैं, पर सारी बातें नहीं कह रहे, लेकिन उसमें कह रहे हैं केशवदास जी इन सारी बातों पे अंत में अपनी बात कह रहे हैं। लिखतंग गिरो रब्बानी की पांव खाक हमेशा चाहत, केशवदास जी की प्रणाम कोटान कोट दनवट साथ को अविधार जो, प्रीत की रीत सो झाझा स्नेह प्यार से। सुंदर साथ जी इन बातों को ये मत समझिए कि ये मतलब जो आपके सामने वृंदा लिख कर आ रहा है वो कह रही है, ये नहीं, ये केशवदास जी के वचन है। वो हमें कह रहे हैं कि कोटान कोट प्रणाम। मुझे तो कभी नहीं लगता कि हम ये कोटान कोट मतलब मैं ये इस कोटान कोट प्रणाम के लायक हूँ, पर वो फिर भी दनवट प्रणाम हमें करके कह रहे हैं। और प्रीत की रीत सो झाझा स्नेह प्यार सो, बहुत सारे प्यार के साथ उन्होंने हमें ये प्रणाम लिखे हैं और ये वचन लिख कर दिए हैं। हम इन वचनों को सच में सुंदर साची दिल में ग्रहण करें। कभी मुझे हमेशा ये लगता है कि इन वचनों की बाहर की जिंदगी ही क्या है। अगर वो जिंदगी है तो वो जिंदगी ही नहीं है। जो जिंदगी अगर हमारी है तो इन्हीं वाणी और बीतक के अंदर है। तो सच में ये वाणी और बीतक के वचन हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं, नूर बरसाते हैं और हमारे दिल के सारे अंधकार और माया को दूर करते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो तो सच में दिल खोलकर राज्य से बातें करिए, वाणी खोलकर बैठिए, बीतक खोलकर बैठिए। धनी खुद एक एक बात का हमें जवाब देते जाएंगे। आपको कहीं बाहर से ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस राज्य से बातें करिए, और बातें ऐसे मत करिए कि आज की कल सुबह उठे भूल गए, ऐसे नहीं। कम बात करें, ये नहीं है कि जरूरी कि बहुत सारी बातें कर ले, भले थोड़ी कम करें, लेकिन वो दिल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। एक छोटी सी श्री प्राणनाथ जी ई गुरुकुलम और सरसावा के माध्यम से हम सब सुंदर साथ जी, आप सुंदर साथ की सेवा में एक ऑफर लाए हैं। सुंदर साथ जी आपके स्क्रीन पर देखिएगा। आप सभी सुंदर साथ जी, उसमें भी खास ई गुरुकुलम और युवा सुंदर साथ के लिए ऑफर ज्यादा है, वैसे सुंदर साथ सभी के लिए है। ये स्पेशल ऑफर है एक कदम राज्य की ओर। आइए आइए घर को घर बनाए, आइए हमारे दिल को अर्श बनाए। घर को घर बनाना और दिल को अर्श बनाना, ये इसीलिए सुंदर साथ जी यहाँ हमने लिखा है कि जिस तरह से रास के अंदर जब हमने वृंदावन में रास खेली, जो पल भर का विरह हुआ, जो अंतर्ध्यान की लीला हुई, तब हमें धनी ने पूछा कि वृंदावन कैसा लगा। तब हमारा सभी सखियों का जवाब ये था कि वृंदावन बहुत सुंदर है, अच्छा है, लेकिन ये हमारे लिए स्मशान है। क्योंकि जहां एक पल भी तुझसे जुदाई हो, वो कोई भी सुंदरता हमारे लिए काम की नहीं है। वो सुंदरता सुंदरता ही नहीं है हमारे लिए। तो पूरा इतना सुंदर चेतन वृंदावन भी हमें स्मशान लगा। तो उसी तरह से अगर घर में वाणी नहीं है, राज्य नहीं है, तो वो घर घर नहीं है। और इन वाणी के वचन अगर दिल में नहीं है तो ये दिल अर्श नहीं है, हमारा परम धाम नहीं है। तो ये दोनों कैसे हो पाएंगे। तो घरों में हमेशा वाणी रखिए। नो डाउट के आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे फोन में और सभी तरह से हमारे पास वाणी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी वाणी अगर सामने रहती है तो उसका असर कुछ अलग ही होता है। तो अगर आप सभी जुड़े हुए हैं तो सब सुंदर साथ ही है। कोई ऐसा नहीं होगा शायद कि जिनके घर में वाणी नहीं होगी। फिर भी अगर आपको आपके घर में वाणी नहीं है या बीतक नहीं है या आपको चाहिए, तो जरूर हमसे जो संपर्क नंबर नीचे दिया गया था ग्रुप में रखा जाएगा, तो आप उस पर संपर्क करके वाणी हो, बीतक हो या और भी कोई साहित्य हो जिसकी आपको जरूरत हो, तो जरूर उसके लिए कांटेक्ट करें। हम सभी यही प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द जो आपकी जरूरत है, जो आपको चाहिए, वो आपके घर तक हम पहुंचा पाए। तो आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आगे हमारे साथ अशोक जी जुड़े हुए हैं, तो उनसे और बातें जानते हैं।
प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी आपके चरणों में। जी अशोक भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही है। हमने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन सुना अभी कि वाणी की महिमा क्या है, कैसी कैसी परिस्थिति से होकर के हम तक वाणी पहुंची है, किस परिस्थिति में सुंदर साथ ने उस वाणी को लिखा है। आप सोचिए कि आज तो सारी तकनीक है। अभी हमने दीदी के मुख से सुना ना कि उस समय कैसे स्याही होती थी और कैसे, मतलब पेन तो होते नहीं थे आज की तरह हाईटेक। उसमें स्याही में, जिसको मसी कहा जाता है, उसमें डुबो करके लिखना होता था। यदि आज आप में से किसी को भी ये सेवा दी जाए ना कि जैसे मैं 10 मिनट अगर बोलूंगा तो किसी को कहा जाए कि मैं 10 मिनट में जो जो भी बोलता हूँ आप लिखते जाइए, आप 10 मिनट में थक जाएंगे। जबकि आज आपके पास हर क्वालिटी के पेन मौजूद है और पेपर भी वैसे ही। पुराने समय में तो कागज भी वैसे नहीं होते थे। खैर, ये सारी बातें हमने सुनी, पर इसे सुनने के बाद या पिछला जो सत्र रहा हमारा, पिछला शनिवार का ब्रह्मवाणी की महिमा हमने सुनी। आज तो कैसे हम तक पहुंची वो सुना है, पर पिछली बार हमने सुना कि ब्रह्मवाणी की विशेषता क्या है, उसमें ऐसा क्या है, ब्रह्मवाणी में ऐसा क्या है कि हमें पढ़ना ही चाहिए। तो ये सारा सुनने के बाद हम में से ऐसे कौन है जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, जिन्होंने ये मन बना लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर जैसे हम डेली खाना खाते हैं, जैसे हम अपनी नित्य क्रिया करते हैं, वैसे ही हम वाणी पढ़ने को भी अपनी नित्य क्रिया में शामिल करेंगे। ऐसे कौन है, या ऐसे कौन है जो नियमित रूप से वाणी पढ़ते हैं? एक दो हैंड रेज हुए हैं, हो सकता है थोड़े और हों। 65 में से हो सकता है कि 5-7 सुंदर साथ हों। लेकिन जो नहीं कर रहे थे, उनमें यदि ये चेंज नहीं आया पिछले कुछ सत्र के बाद, या नेक्स्ट सेशन भी हो सकता है कि वाणी से ही रिलेटेड हो, उसके बाद भी हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, फिर तो ये एक फॉर्मेलिटी ही हुई ना कि चलो इनवाइट लिंक आ जाती है, हम जुड़ जाते हैं, कैमरा तो वैसे भी बंद है, क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कान में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कुछ अता पता है नहीं, किसी को क्या ही पता चलता है। तो ये केवल फॉर्मेलिटी हो रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो भी तब कि यदि हमने ब्रह्मवाणी को नियमित रूप से पढ़ने का वचन न लिया हो, या नियमित रूप से इसको अपने लाइफ स्टाइल में या अपने डेली लाइफ में जो बेसिक नीड्स है उसमें शामिल न किया हो तो। क्योंकि अभी जैसे हमने शुरुआत में ही वृंदा दीदी से सुना कि वाणी जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो वाणी सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रसंग चल ही रहा है तो मैं फ्लो में ही बता रहा हूँ। मुझे एक जूम मीटिंग चला करती है, और उस जूम मीटिंग में जो सुंदर साथ सेवा करते हैं, जो भी सुंदर साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, उन्होंने मुझे एक दिन इनवाइट करने के लिए कॉल किया। ये लगभग साल भर पुरानी बात है, और उन्होंने मुझे कहा कि आपको हमारे जूम मीटिंग में आना है। मैंने कहा कि आकर के क्या करना है, उसका थीम क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपको अपनी लाइफ की स्टोरी बतानी है कि सभी सुंदर साथ को उससे मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमने आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सुना है, आपने ऐसा स्ट्रगल किया, ये वो करके उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई। खैर, स्ट्रगल सबका अपना अपना होता है, उस तरफ नहीं जाते। पर मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि जिसको वाणी और वित्त के मोटिवेशन से फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको मेरे लाइफ के मोटिवेशन से क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये इररिलेवेंट है। हम वाणी वितक तो हर साल वितक सुनते हैं, हमेशा वाणी की चर्चा होती रहती है। यदि इतना होने के बाद भी वो एक भजन आपने शायद सुना होगा आशा प्रदीप जी की आवाज में,
कि इतनी वाणी चर्चा सुनकर दिल ना दहलता है, सारे बेसुध हो गए हैं ऐसा लगता है। कभी कभी हमारे इस जूम मीटिंग की हालत भी ऐसी लगती है कि बार बार बोला जाता है। अभी चित्रा दीदी ने शुरुआत में ही कहा कि जितने बड़े लोग हैं कृपया कैमरा ऑन कर लीजिए। अब अगर बेसुध नहीं होते तो कान में आवाज पड़ती, एटलीस्ट कोई ना कोई रिएक्शन तो होता। ठीक है, या किसी कारण से यदि कैमरा ऑफ करना पड़ रहा है तो भी कम से कम टेक्स्ट मैसेज ही आ जाता, क्योंकि ये टेक्स्ट मैसेज तो फ्री है कि हम किसी कारण से कैमरा बंद नहीं कर सकते पर हमारा ध्यान है, हम पूरे अटेंटिव होकर के सुन रहे हैं, इतना तो पता चलता कम से कम। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कानों में जू नहीं रेंगते, और इसका कारण मुझे यही लगता है कि हम कहीं ना कहीं बेसुधी की तरफ है। तो यदि हम हर क्लास में कुछ यदि सीखते नहीं हैं, हर क्लास में हम पिछली बार से बेटर नहीं होते, पिछले सेशन से बेटर नहीं होते, हमारे में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, तो फिर ऐसी क्लास का तो कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए पिछले क्लास का, इस क्लास का और नेक्स्ट आने वाले मेरे ख्याल से और 2 सेशंस हैं, या एक होगा शायद, ये तीसरा था वाणी से संबंधित। तो सभी क्लासेस का यही सार है कि ब्रह्मवाणी की महिमा कुछ ऐसी है और हमें वाणी को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है। मैंने एक उदाहरण इसी जूम मीटिंग की क्लास में दिया था, शायद यदि आप बेसुधी में नहीं रहे होंगे तो याद होगा कि कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो अपने बोर्ड के फाइनल एग्जाम के टाइम पे भी सुबह कम से कम आधा घंटा वाणी पढ़ करके ही जाते हैं, और उसके बावजूद भी उनका कभी रिजल्ट खराब नहीं हुआ है। हम तो एक्सक्यूज देते हैं ना कि हमारा होमवर्क होता है, हमारा फलाना होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं। लेकिन आधा घंटा वाणी पढ़ लेने से आपके एग्जाम्स खराब नहीं होंगे, आपके रिलेशन खराब नहीं होंगे, क्योंकि वाणी जो है वो अध्यात्म का एक तरह से समझ लीजिए कि सार है। और अध्यात्म आपको हर तरह का मैनेजमेंट सिखाती है। आप एक बार बीतक पढ़ के देख लीजिए, आपको पता चलेगा फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बिना किसी डिग्री के 5-5 हजार लोगों को 10 साल तक कैसे संभाला जाता है, ये सारी बातें आपको बीतक में मिलेगी। और बीतक में जिन सुंदर साथ ने करके दिखाया उन सब का आधार तो ब्रह्मवाणी ही है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आप सभी को, हम सभी को अपने डेली लाइफ में ब्रह्मवाणी को इंक्लूड करने की जरूरत है। और उसी तरफ बढ़ते हुए ये पहल है श्री प्राणनाथ ई गुरुकुलम के तरफ से कि जिस सुंदर साथ के घर में ब्रह्मवाणी नहीं है, आप अपने घर में ब्रह्मवाणी पधराइए, और उसके लिए जो भी सेवा होगी वो श्री प्राणनाथ ई गुरुकुलम जो हमारी क्लास है, इस क्लास के जो भी सुंदर साथ सेवा करने वाले हैं, सब सुंदर साथ मिलकर के हम इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। भविष्य में भी ऐसी सेवा की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी बात कि यदि आप ट्रैवलिंग में हैं, यदि आप कहीं ऐसे हॉस्टल में रह रहे हैं जहां आपको लगता है कि, क्योंकि कई बार हॉस्टल में होता है ना कि आप तो चलिए सुंदर साथ हैं, प्योर वेजिटेरियन हैं, और जो आपके रूममेट होंगे वो हो सकता है कि आपके कमरे में ला करके कुछ उल्टा सीधा भी खाते हों। तो आपको होता है कि ऐसे कमरे में राज जी को कैसे पधराएं, वाणी कैसे पधराएं। तो आपके लिए भी ऑप्शन है कि आज तो ब्रह्मवाणी मोबाइल फोन में अवेलेबल है, आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, आप एसपीजीआईएन ऐप के माध्यम से जो चौपाई आपको चाहिए आप वो चौपाई सर्च कर सकते हैं। यदि आपने थोड़ी सी भी चौपाई सुन रखी हो, उसका एक शब्द भी यदि आप टाइप करते हैं तो वो शब्द वाले सारी चौपाइयाँ ब्रह्मवाणी से आपके सामने आ जाएगी। एक चरण आपको याद होगी तो वो पूरी चौपाई सामने आ जाएगी। तो टीकाएं अवेलेबल है, अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है। तो आज हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम वाणी पधरा नहीं सकते, हम सेवा पूजा नहीं कर सकते, ठीक है, हम वाणी लेकर के हर जगह नहीं चल सकते, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है। और जो घर में रहते हैं या जो वाणी पधराने में सक्षम है तो वो वाणी पधराएं, क्योंकि ग्रंथ को हाथ में लेकर के पढ़ने का आनंद ही कुछ और होता है, वो अलग फीलिंग होती है। तो इसीलिए आप अपने घर में वाणी रखिए, और इसको केवल ग्रंथ के रूप में ना देखें। ठीक है, जब हम एक तरफ कहते हैं कि ये ब्रह्मवाणी जो है वो राज्य का स्वरूप है, तो आप वही मान करके रहें। और दूसरा, कई बार सुंदर साथ मुझे प्रश्न पूछते हैं कभी कभी, जैसे किसी सुंदर साथ को डर लगता है ना,
उनको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ अजीब गरीब हरकतें हो रही है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जिनको कहा जाता है आज की भाषा में। तो मैं कहता हूँ कि वाणी को अपने पास रख करके सोइए। ठीक है, क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं वितक में कि घर पर्वत उठो नहीं, तब हार के बैठा ठोर, जहाँ पंच वासना सब देव खड़े तहाँ मंत्र चले क्यों और। तो जहाँ वाणी है राज्य का स्वरूप है, वहाँ किसी भी तरह का डर होता ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और ब्रह्मवाणी पढ़ेंगे तो आपको आत्मिक आनंद भी मिलेगा। तो इस प्रकार आप अपने जीवन में जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। जैसे हम भोजन के बिना नहीं रहते, हम पानी पिए बिना नहीं रहते और हम सांस लिए बिना नहीं रहते, हम वाणी को भी अपने दैनिक जीवन का उसी प्रकार से हिस्सा बनाएं। तभी ये जो कुछ क्लास हमने किए वाणी की महिमा से संबंधित, वो सुनना, पढ़ना, समझना सार्थक होगा। और जितने भी सुंदर साथ जुड़े हैं इस क्लास से, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि जब भी हम क्लास में बैठें तो कोशिश करें कि हम कैमरा ऑन करके बैठें। कुछ तो बुजुर्ग सुंदर साथ हैं, हो सकता है कि चलिए वो लेटे हैं, लेकिन एक क्लास की मर्यादा होती है ना। ठीक है, जो सिखाने वाला है उसको ये पता चलते रहना चाहिए कि विद्यार्थी सीखने वाले जो है वो अटेंशन के साथ में सुन रहे हैं या सीख रहे हैं, वरना पता ही नहीं चलता कि किसका ध्यान है किसका नहीं है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। बस इतना ही कहते हुए अब मिलेंगे कल की गोष्ठी में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम जी आपके चरणों में भैया। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी ने बहुत ही प्रेम से सुना कि किस तरह से कैसी परिस्थितियों से हम तक वाणी पहुंची। आज कैसी परिस्थितियों से निकलकर वो हमारे हाथों में आ गई है। अब लेकिन हमें उसे अपने दिल में उतारना है। तो उसके लिए हमें अभी हम क्या प्रयास करते हैं कि हम माया में से राज्य के लिए टाइम निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हम राज्य में से माया के लिए टाइम निकालें। तो वो तभी हो सकता है जब हम एफर्ट्स करें इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर। हमें इस वाणी की महिमा को केवल समझना ही नहीं है, इसको अपने हृदय में ग्रहण करना है। तो सुंदर साची समय हो रहा है तो जयकारा लगाते हैं। कल मिलते हैं और अगली बार शनिवार को फिर से 8:30 बजे ऐसे ही एक और विशेष विषय के साथ हम सब फिर से मिलेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।